ब्यावरा शहर के पीपल चौराहे पर स्थित नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में संयोग संस्था के द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। ब्यावरा शहर के पीपल चौराहे पर स्थित नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में संयोग संस्था के द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में कवि सुमित ओरछा, अजय अंजाम, रामकिशोर राज, मुन्ना बैटरी, शिवांगी शर्मा प्रेरणा, मर्णिका दुबे एवं मनोज गुजर के द्वारा एक से बढ़कर एक काव्य पाठ किया गया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। तालियां किसी कवि सम्मेलन का मोहताज नहीं होती है, लेकिन हकीकत कह रहा हूं, केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि बात कुछ ऐसी कहो, सहयोग संस्था को समर्पित करता हूं कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, उस बात का एक एक शब्द भी हमें बजनी चाहिए, और पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी आप और हम जिंदा हैं। तालियां इस बात पर भी बजनी चाहिए। इतनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, उतनी तो पहुंची नहीं देखने फिल्म पठान को। प्रणाम करता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। सहयोग संस्थान ब्यावरा आज ये कार्यक्रम रखा है, आपने जो सहयोग कोविड के टाइम पर किया है, मैं चाहता हूं जरा पीछे तक के लोग एक बार जरा बड़ी वाली ताली बजा के सहयोग संस्था के लिए ताली बजाएं। विधायक जी बेटे, कर्नाटक के जब टिकट वितरण हो रहे थे तो जैसे टिकट वितरण हुआ तो एक कन्नड़ विधायक का फोन गया राहुल जी के पास। कन्नड़ विधायक जैसे टिकट मिला उसको तुरंत तो राहुल जी के पास उसने फोन लगाया, बोले लिंडा तो जस्ट टेल मी हैज टू पुश कोकरिक बूम रे। अच्छा वो समझे नहीं इस बात को, बोले बधाई दे रहा होगा दोनों। लिंडा just tell me, just push कोकरिक बूम रा। उनको लगा यार बधाई दे रहा होगा, मैं समझ नहीं पाया, उन्होंने फिर बधाई दे दी उसको, फिर फोन काट दिया, वापिस फोन आया उसका, बोले लिंडा just tell me, just push कोकरिक बूम रा। तो राहुल जी ने पीए को फोन दिया, बोले देख तो नहीं क्या कह दिया। वो बोले कि सर ये यूं कह दिया कि आपने टिकट दे दिया, आपका बहुत बहुत आभार, पर प्रचार करने हमारे एरिया में मत आ जाना। लाडली बहने बुला रखी है, इसमें एक तो बुआ जी है, बाद में और को मारेगी। इसलिए मैं वीर, ये तो खैर प्रेम श्रृंगार पड़ती है हमारे मंच में, वीर रस की कवयित्री भी होती है, सही कहना, उसका अलग जलवा होता है। एक वीर रस की कवयित्री शादी करके ससुराल पहुंची तो शुरू ही दिन किचन के अंदर सासू माँ ने घेरने की कोशिश करी, बोले तुझे आलू भिंडी की सब्जी बनानी भी आती है कि खाली मंच पे तलवारी चलाती रहती थी। और वो वीर रस की कवयित्री थी, 1 मिनट में समझ गई कि आज अगर इस सासू माँ की फाइल नहीं निपटाई तो ये पूरी उम्र मेरे को टींचती रहेगी। तो उसने कहा चलो सासू माँ किचन के अंदर आपको बताती हूँ कि आलू भिंडी की सब्जी कैसे बनती है। और वो वीर रस की कवयित्री थी, हर रात लाखों की भीड़ को निपटाती थी, सासू माँ का लग रही उसके आगे। तो उन्होंने कहा चलो किचन के अंदर ले गई और अपनी स्टाइल में सुनाया, बोले सुन ले रे सास, मजे लेना अगली बात के कि सुन ले रे सास कैसे बनेगी ये साग, सारी थ्योरी तुझे आज समझा करे ही मानूंगी। पहले काटे आलू फिर चीरी भिंडी, मैंने सारे ही मसालों को हिला करे ही डालूंगी, फिर जो लगेगी आग कैसी ये बनेगी साग, कि फिर जो लगेगी आगे कैसी ये बनेगी साग, अपने ही हाथों से खिला कर ही जानूंगी। और बनी हुई साग पे जो जुबान नहीं लाई तूने, राम की कसम तो जुबान काट डाला। समझते हैं किसे चाहिए ईश्वर, किसे वरदान समझते हैं। ऐसा क्या है जो ऊपर, ऐसा क्या है जो ईश्वर की आंखों से छिप सकता है। नकली भक्ति क्या है ये भगवान समझते हैं। रोक दिया तो मैं भी हाथ जोड़ करके कुछ देर के लिए खड़ा रहा अपनी बारी की प्रतीक्षा में। बहुत वीआईपी थे तो 4 पंक्तियां वहां से मुझे जो सुनाई दी, मैंने 4 पंक्तियां लिखी जो बात महाकाल बाबा के मंदिर से गूंजी कि उस वक्त तुम बताओ किस खम्भे में कहां थे। इटली थे या थे चाइना, किस खम्भे में कहां थे। महाकाल जी के नंदी ये आज उनसे बोले, ये अरे वो जनेऊधारी तुम कुंभ में कहां थे, अरे वो जनेऊधारी तुम कुंभ में कहां थे। लेकिन राजनीति की अपना मर्यादा, राजनीति राहत इंदौरी साहब लिखते हैं कि सियासत में जरूरी है अदाकारी समझता है, सियासत में जरूरी है अदाकारी समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है, वह रोजा तो नहीं रखता मगर इफ्तारी समझता है।
कि जानकी के करुणा निधान प्रभु जानकी को हाँ। प्रेम वश सीते 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 ही पुकारे हैं जानकी के करुणा निधान प्रभु जानकी को प्रेम वश सीते 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 ही पुकारे हैं गौरवर्ण जानकी व श्यामल शरीर राम मोटे मोटे नैना एक दूजे को निहारे हैं राम जी भी जानकी में जानकी भी राम जी में राम जी भी जानकी में जानकी भी राम जी में प्रेम रस पी के सुधे अपनी विसारे हैं और सुंदर सलोनी छवि देख देख देवता भी राम जानकी की नित नजरें उतारे मैं अब हर एक खेल मंजूर है लड़को सुनना ध्यान से मुझको हर हाल में मेल मंजूर है प्रेम की तू मुझे हथकड़ी डाल दे प्रेम की तू मुझे हथकड़ी डाल दे साथ तेरे मुझे जेल मंजूर है साथ तेरे मुझे जेल मंजूर है। और कैसा होना चाहिए जीवन में प्रेम प्रेम नयनों में अपने बसाने लगूं प्रेम रंग से ही अंतस रंगाने लगूं कृष्ण की बांसुरी सा श्याम की बांसुरी सा सुरीला स्वर प्रीत राधा के जैसी निभाने लगूं प्रीत राधा के जैसी निभाने लगूं। आज तक मैंने जिस जिसके बीमे किए सबके पास हुए नुकसान क्यों करे यार मैंने मेरी ब्यूरो खोला मैंने लड़के लड़कियों की शादियां करवाई मेरी वजह से सबका फायदा हुआ आज तक मैंने जिस जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को अभी विधवा पेंशन मिल रही है मैं तो मुंबई चला गया एक सेठ गया मैंने कहा सेठ मुझे नौकरी पे रखो वो बोले बिल्कुल तेरे को नौकरी पे रखेंगे लेकिन मैंने सुना तू लक्की आदमी है वो बोले हाँ लक्की आदमी है मैंने कहा हाँ लक्की आदमी हूँ तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी थी मैंने कहा व्हाई नॉट बिक्री बढ़ेगी मैं आ गया हूँ भगवान कसम बिक्री बढ़ी इतनी बिक्री बढ़ी सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके फिर उसकी दुकान बिकी फिर उसका घर और घर का सामान बिका लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया हूं अब आप चाहते हो अपने लक का प्रभाव यहां नहीं दिखाऊं तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाओ।